तो फ़िलिस्तीन की जंग अब जीत के करीब पहुंच चुकी है। आपको बताते चले, हमास ने जो जंग छेड़ी थी वो अब इज़राइल के ऊपर भारी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि इज़राइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, इज़राइल चौतरफा घिर चुका है, जहां से एक तरफ से जो है अब ईरान ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अंत तक जो है यहाँ पर फ़िलिस्तीन का साथ देगा और फ़िलिस्तीन के लोगों को इंसाफ भी दिलाएगा। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका की ऐसी गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। दरअसल दोस्तों, कल जो बाइडन यानी कि अमेरिका ने धमकी दी है ईरान को कि अगर उसने युद्ध छेड़ा या फिर लड़ाई नहीं रोकी तो फिर हम रुकने वाले नहीं हैं। ये अमेरिका ने चेतावनी दी है। आपको बताते चले, अब तमाम मुस्लिम देश जो है वो अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हो चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल अमेरिका ईरान के नापाक इरादों में उसका साथ दे रहा है। ईरान ने साफ कहा कि इज़राइल की नाकाम हरकतों को पूरा करने के लिए अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, आप समझिए, मासूम लोगों को मारना, गाज़ा पट्टी से उनको बाहर निकालना, इन चीज़ों का साथ दे रहा है जो बाइडन। और इसको क्या वो सही समझते हैं दोस्तों कि वो सही काम कर रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप एक बसे बसाए लोगों को कैसे जो है निकाल सकते हो बाहर, कैसे उनकी जान ले सकते हो। अमेरिका को तो उल्टा आप समझिए फ़िलिस्तीनियों के साथ होना चाहिए था, उनकी मदद करना चाहिए था और इज़राइल को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है दोस्तों। उल्टा आप समझिए, फ़िलिस्तीनियों को चोट पहुँचाई जा रही है और इज़राइल के मरहम लगाया जा रहा है। वो इंसान जो उल्टा फ़िलिस्तीन के मासूम लोगों को मार रहा है सिर्फ़ इसलिए कि हमास ने एक हमला कर दिया था, हमास ने रॉकेट दाग दिए थे। अगर तुम्हें हमास से बदला लेना ही है तो भैया हमास के पीएम से लो। उस जनता का क्या कसूर है, फ़िलिस्तीन की जनता का, जिनके ऊपर अत्याचार बरसाया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है। फ़िलिस्तीन दोस्तों, आप समझिए, हमास ने भी ये हमला को यूं ही नहीं कर दिया था। यूएस ने अपने बयान में साफ कहा है, मानवाधिकार ने, कि ये हमास ने यह हमला यूं ही नहीं किया। 56 साल से फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन हड़पे जा रहा है इज़राइल, और इस चीज़ को दोस्तों आप समझिए डिफेंड नहीं किया जा सकता। अगर कोई इज़राइल को डिफेंड करता है ये कहकर कह रहे क्या हुआ 56 साल से कर रहा है तो, पर ये हमास ने हमला तो गलत किया। ये तो हम भी मानते हैं कि वह हमला गलत था और मासूम लोगों की जानें चली गई उसमें, लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार नेतन्याहू है दोस्तों। 56 साल से इज़राइल की जो सेना है, जो लोग हैं, वो बेचारे फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। कभी अल-अक्सा मस्जिद पर हमले बोल देते हैं, वहाँ पर लोगों को घेर लेते हैं। तो फिर ऐसे इंसानों को सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? सवाल बार बार वही उठता रहेगा, चाहे दोस्तों कोई माने या ना माने, कोई इस चीज़ को सपोर्ट करे या ना करे। सच्चाई यही है कि फ़िलहाल इस वक्त देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। ख़ास कर बीजेपी से लेकर तो दोस्तों तमाम जो छुट भैया नेता हैं, उनको भी ये समझना होगा कि हमने जो इज़राइल का साथ दिया था वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि जब हमला हुआ हमास का तो हमने इज़राइल का साथ तो दे दिया, लेकिन हम ये भूल गए कि फ़िलिस्तीनियों के ऊपर भी तो अत्याचार हो रहा है, और उस चीज़ को प्रधानमंत्री ने नज़रअंदाज कर दिया था। अब आप समझ लीजिए, बीजेपी ने भी, क्योंकि नेतन्याहू से प्रधानमंत्री के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, अब एक चीज़ तो सामने निकल कर आ गई कि यहाँ पर बीजेपी की बढ़ती मुश्किलें इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने पहले ही बीजेपी को घेर रखा है। अब इस मुद्दों में दोस्तों बीजेपी कहीं ना कहीं फेल हो रही है, क्योंकि यही देश के सबसे बड़े मुद्दे माने जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इन तमाम चीज़ों को रोकना चाहिए। ख़ास करके अगर किसी भी चीज़ पर बात होती है या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की बोलती बंद हो चुकी है। फ़िलहाल दोस्तों ये तो साफ़ हो चुका है कि इस वक्त फ़िलिस्तीन का जो साथ दे रहा है वो लोग कहीं ना कहीं लोगों की गुड लिस्ट में आ गए हैं, और जो दोस्तों इज़राइल का साथ दे रहा है वो हेट लिस्ट में इसलिए है कि इज़राइल ने वहाँ के मासूम लोगों के साथ गलत किया है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि वो अपने हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि इज़राइल से हमले नहीं रुकेंगे। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि फ़िलिस्तीन के मासूम लोगों की जान जब तक जाएगी वो भी ये जंग को जारी रखेगा। आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं है कि वो पीछे हट जाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न भी ये है दोस्तों कि मासूम फ़िलिस्तीनियों की जान ली जा रही है। और ये कौन कर रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल भी छुपाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी के कुछ लोग इस चीज़ को जो छुपाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और इस वक्त क्या चीज़ चल रही है दोस्तों, आप समझ लीजिए, ये मेरे सामने भी, आपके सामने भी है, पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं कम से कम बीजेपी को इन चीज़ों पर तो ध्यान रखना ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये देश के दोस्तों छोटे मुद्दे, ये देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों
मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। इज़राइल से बात करना चाहिए पीएम को, क्योंकि पीएम कहते हैं कि भैया मेरी तो मुस्लिम देश सुनते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इज़राइल फ़िलिस्तीन की जंग में कौन सही कौन गलत?